अगर आप भूतों में बिलीव करते हो तो आप अकेले नहीं हो। दुनिया में कई धर्मों की मान्यताओं में भूतों की एग्जिस्टेंस को बताया गया है। अगर कोई अजीब चीज़ जिसे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो ये पक्का किसी भूत ने ही किया है। 2013 की एक रिसर्च की माने तो एडवांस्ड और डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी 40 से 45% लोग भूतों पर बिलीव करते हैं और यहाँ तक कि कईयों ने तो भूतों को अपनी आंखों से देखने की बात भी कही है। तो क्या इसका मतलब ये है कि भूत सच में होते हैं? तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट हिमांशु दीक्षित और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भूतों की एग्जिस्टेंस के बारे में। जो लोग पुनर्जन्म यानी आफ्टर लाइफ में विश्वास रखते हैं उनके लिए तो भूतों पर बिलीव करना आसान है, लेकिन कुछ लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हुए भूतों पर विश्वास करते हैं। उनके हिसाब से भूतों की एग्जिस्टेंस का सबूत थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ से मिलता है, जो कहता है कि ऊर्जा यानी एनर्जी ना कभी बढ़ेगी ना ही कभी घटेगी, ये बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र होती रहेगी। यानी अगर हम मर जाते हैं तो हमारी ऊर्जा, जिसे हम आत्मा कह सकते हैं, फिर भी जिंदा रहेगी। अब ये सुनने में भले ही लॉजिकल ना लगे, लेकिन हमारी वो ऊर्जा भूत के रूप में नहीं बल्कि हमारे इन्वायरमेंट में एनर्जी के रूप में ट्रांसफ़र होगी। ऐसी ही कुछ इनकन्सिस्टेंसीज हैं जिसे साइंस सपोर्ट नहीं कर सकती। जैसे भूत दीवारों के आर पार जा सकते हैं, लेकिन वही भूत साथ साथ चीज़ों को भी पटक सकते हैं। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स, जिन्हें हम घोस्ट हंटर्स भी कहते हैं, वो अक्सर भूतों की एग्जिस्टेंस को पता करने के लिए कमरे का तापमान नापते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से भूत जहाँ होते हैं वहाँ का तापमान आसपास की एरिया के तापमान से ठंडा होता है। लेकिन रुकिए, अगर भूत सच में एक एनर्जी है तो उस जगह का ठंडा होना इम्पॉसिबल है, उसे तो गर्म होना चाहिए। सिर्फ अगर भूत एक मैटर है तो हम ये मान सकते हैं कि वो किसी कमरे को ठंडा कर सकता है उसकी हीट एब्जॉर्ब करके, लेकिन अगर भूत मैटर है तो वो हमें दिखना चाहिए। बट अगर हम उसे देख पाएँ तो वो भूत कैसे हुए? और कभी न कभी इतने सालों में विज्ञान ने उन्हें देखा तो होगा ही। तो हाँ, विज्ञान ने भूतों को देखा है, लेकिन ये भूत वो नहीं हैं जिन्हें हम अपनी मान्यताओं के माध्यम से जानते हैं। भूतों को लेकर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम अक्सर भूतों के होने का सबूत अजीबोगरीब फ़ोटोग्राफ्स में देखते हैं या उन वीडियोस में जिसमें कुछ अजीबोगरीब चीज़ें घटित हो रही हैं, या फिर हम किसी के शेयर किए गए एक्सपीरियंस से ये मान लेते हैं कि उसने भूतों को सच में देखा है। ये सभी चीज़ें देखने और सुनने में तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं, लेकिन ये कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारे पास साइंटिफिक प्रूफ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई इंसान बीमार है अगर उसको भूत दिखते हैं, बल्कि इसके पीछे कई लॉजिकल रीजंस हैं। इनमें से एक रीजन है इंफ्रासाउंड। ये साउंड वेव्स इतनी छोटी होती हैं कि वो जनरली हमें सुनाई नहीं देती, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है, और हमने ये पढ़ रखा है कि इंसान 20 हर्ट्ज से ऊपर की आवाज़ को नहीं सुन सकता। इंफ्रासाउंड वेव्स ज़्यादातर ख़राब मौसम या फिर किसी मैकेनिकल चीज़ जैसे मशीन इंजन्स या फैन से प्रोड्यूस होती हैं। अब क्योंकि इन साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है, तो ये साउंड वेव्स हमारी आँखों से इंटरेक्ट होने लगती हैं, जिनसे हमारी आँखों में वाइब्रेशन होने लगता है। इसे हम रेजोनेंस कहते हैं। ये हमारी विजुअल्स को बिना हमें पता चले अफेक्ट कर सकता है। इसका मतलब अगर ये किसी के साथ होता है और वो पहले से ही भूतों में बिलीव करता है, तो वो इंसान नेचुरली यही सोचेगा कि ये किसी भूत के होने की निशानी है। लेकिन साइंटिफिक भाषा में इसे हाइपर विजिलेंट होना कहते हैं। इस स्टेट में आपके सारे सेंसेस हाइपर एक्टिव होने लगते हैं और छोटी छोटी चीज़ों पर आपका ध्यान जाने लगता है, जिन्हें नॉर्मली आप नोटिस भी नहीं कर पाते। ये स्टेट आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि इसमें आपको हर चीज़ गलत और डरावनी लगने लगेगी। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने तो
सच में भूतों को देखा और महसूस किया है, लेकिन वो एक ऐसे स्टेट में रहते हैं जिसमें उन्हें लगता है कि वो जगे हुए हैं और पूरी तरह से होश में हैं, लेकिन वो असल में सपने देख रहे होते हैं, जिसे स्लीपिंग पैरालिसिस कहते हैं। एक सर्वे की माने तो दुनिया की पूरी आबादी में लगभग 10% लोगों ने स्लीपिंग पैरालिसिस को कभी न कभी एक्सपीरियंस जरूर किया है। इसमें होता ये है कि जब इंसान सो रहा होता है तो उस इंसान को भयानक विजुअल्स दिखाई देने लगते हैं, और जब वो खुद को हिलाने की कोशिश करता है तो वो नहीं कर पाता, क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी को पैरालाइज कर देता है ताकि हम सोते वक्त कहीं चले न जाएं। अब ऐसे में अगर इंसान ये नहीं समझ पाता कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है, तो वो नॉर्मली यही सोच लेता है कि वो भूतों के संपर्क में आया था और किसी भूत ने उन्हें जकड़ रखा था। किसी प्रकार का दुख भी भूतों के दिखने का एक्सप्लेनेशन हो सकता है। मतलब एक रिसर्च की माने तो इसमें ये पाया गया था कि 75% लोग जिन्होंने अपने को जिनसे वो लगाव रखते थे या प्यार करते थे उनको किसी कारण खोया है, तो वो उन्हें अक्सर देखने की बात करते हैं और उनकी आवाज़ भी सुन सकते हैं। ये सब एक टाइप का इल्यूजन है जो उनके दिमाग के कुछ हिस्सों में क्रिएट होता है। अगर आप ये सोचते हैं कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता, तो आपको बता दूं कि एक एक्सपेरिमेंट में एक साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रोड्स की मदद से पार्टिसिपेंट्स के दिमाग के हिस्सों में, जिसे एंगुलर जाइरस कहते हैं, उसे एक्टिवेट किया, जिससे उन पार्टिसिपेंट्स ने एक तरह की परछाई को उनके आसपास आकर बैठते हुए देखा। साइंटिस्ट ने उस चीज़ के प्रेजेंस को इलेक्ट्रिक करंट से कंट्रोल किया। इसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें एक साइंटिस्ट ने दावा किया कि उसके द्वारा बनाए गए हेलमेट को पहनने वाले को वो भूत, आत्माएं और यहाँ तक कि भगवान के होने का भी एहसास करा सकता था, सिर्फ उनके दिमाग के कुछ हिस्सों को ट्रिगर करके। और 85% लोग जिन्होंने उस हेलमेट को पहना उनके लिए वो काम कर गया। तो क्या इन सब का ये मतलब है कि भूत सिर्फ हमारी कल्पनाओं में है? ये तो मैं आप पर छोड़ता हूँ, लेकिन साइंस तो यही चाहता है कि भूत हों, ताकि हम ये पता कर सकें कि जिन्हें हमने खोया है वो अब भी हमारे साथ हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।